ये कहानी है अमीर और गरीब की दिवाली की। किसी गांव में रश्मि नाम की एक औरत रहती थी। वैसे रश्मि पैसों से तो काफी अमीर थी, लेकिन दिल की काफी गरीब थी। वो बहुत ही निर्दयी थी। उसे किसी भी गरीब पर कभी भी तरस नहीं आता था। रश्मि को गरीबों से बहुत नफरत हुआ करती थी। कुछ ही दिनों के बाद दिवाली आने वाली थी और कुछ दिन पहले उसका पति उसे कहता है, सुनो रश्मि, ये कुछ पैसे हैं, ये संभाल कर रख लो, दिवाली में काम आएंगे। जी ठीक है, मैं संभाल कर रख लेती हूँ। दोनों पति पत्नी बातें कर ही रहे थे कि उनकी डोरबेल बजती है। अरे देखो रश्मि, कौन आया है। अजी वो हमारी नौकरानी आई होगी चंबेली। और जाकर जब रश्मि देखती है तो उसकी नौकरानी चंबेली अपने साथ अपनी बेटी पिंकी को भी लाती है। ये देखकर रश्मि गुस्सा हो जाती है। क्या बात है तुम्हें चंबेली, ये रोज रोज अपनी बेटी को क्यों साथ ले आती हो तुम? मालकिन, घर पर बच्ची छोटी अकेली पड़ जाती है, इसलिए मैं उसे साथ ले आती हूँ। अरे रश्मि, क्या हो गया? अगर चमेली अपनी बेटी साथ ले आती है तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? अजी आप नहीं जानते ये क्यों लेकर आती है उसको साथ? दिवाली आने वाली है, इसे पता है यहाँ पर इसे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तभी तो लाती है ये अपनी बच्ची को साथ। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। अब नाटक बंद कर, और घर में बहुत काम पड़ा है, चल जाके काम समेट। और चंबेली चुपचाप मालकिन की बातें सुनकर अपना काम करने मसरूफ हो जाती है और अपनी बेटी पिंकी को साइड पर बिठा देती है। कुछ देर के बाद रश्मि हाथ में कुछ मिठाइयाँ और चॉकलेट लेकर आती है और पिंकी उन्हें बहुत ज़्यादा हसरत से देखने लगती है। और पिंकी की ये नज़र रश्मि देख लेती है। उसे गुस्सा चढ़ जाता है। अरे ओ ना दीदी, कैसे देख रही है मिठाइयों को? कभी जिंदगी में देखी नहीं है क्या? शर्म नहीं आती तुझे? ये शोर सुनकर चंबेली दौड़ी दौड़ी आती है। माफ कर दीजिए मालकिन, बच्ची है। और चंबेली पिंकी को अपने साथ ही जहाँ जहाँ जाती वहीं वहीं साथ लेकर काम करती रही। और कुछ देर के बाद जब उसे लगा कि उसकी मालकिन का गुस्सा अब ठंडा हो गया है तो वो मालकिन के पास जाकर कहती है, मालकिन कुछ पैसे दे दीजिए, दिवाली आ रही है, पिंकी के लिए कुछ कपड़े और मिठाइयाँ लेने हैं। हर वक्त तुझे पैसों की पड़ी रहती है, बस काम करना नहीं होता, काम शाम तो करती नहीं है और पैसे मांगने की पड़ी रहती है। चल चली जा, कोई पैसे नहीं है मेरे पास अभी। और सुषमा चंबेली को ऐसे ही दुखी खाली हाथ वापस भेज देती है। और दिवाली के दिन जब वो अपनी अलमारी में जाकर देखती है तो उसे वो पैसे नहीं मिलते जो उसके शौहर ने उसे संभालने के लिए दिए थे। अरे पैसे कहाँ चले गए? मैंने यहीं पर तो रखे थे। अच्छा, तो ये चंबेली की बच्ची को पैसे नहीं दिए तो वो चुरा कर ले गई मेरे पैसे। और गुस्से से रश्मि भागते हुए चंबेली के पास जाती है और एक जोरदार चमाटा उसके मुंह पर मारकर कहती है, चोरनी, शर्म नहीं आई तुझे? तुझे मैंने पैसे नहीं दिए तो तूने चोरी ही कर लिए। मालकिन कौन से पैसे, कौन सी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम नीच लोग कभी नहीं सुधर सकते, जब भी मौका मिले अपनी करतूत दिखा देते हो। नहीं मालकिन, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। हम गरीब ज़रूर हैं, मगर ऐसे कभी चोरी नहीं की हमने। जो भी है, तुमने ही चोरी की है, झूठ मत बोलो। और अभी के अभी मैं तुम्हें काम से निकालती हूँ। आज के बाद मैं तुम जैसी चोर से कभी अपने घर का काम नहीं करवाऊंगी। नहीं मालकिन, मुझे प्लीज़ काम से मत निकालिए, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई चोरी नहीं की मालकिन। चंबेली रश्मि के सामने बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन रश्मि को जरा भी दया नहीं आती। वो उनको काम से निकालकर अपने घर वापस आ जाती है। शाम को जब उसका पति वापस आता है तो आवाज देता है, रश्मि, अरे रश्मि, ये देखो रश्मि, मैं दिवाली के लिए कुछ सामान, कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। और हाँ, चंबेली को भी बुला लो और पिंकी को भी चीज़ें दे दो। अजय, चंबेली को तो मैंने काम से फारिग कर दिया है। क्या क्या कह रही हो? क्यों फारिग कर दिया है? उसने चोरी की है। पता है आपको, जो पैसे आपने मुझे दिवाली के लिए दिए थे वो अलमारी में नहीं रखे।
अरे ये क्या कह रही हो रश्मि? वो पैसे तो मैं लेकर गया था तुम्हारी अलमारी से। अरे उन्हीं पैसों से तो मैं ये कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। और अपने पति की ये बात सुनकर रश्मि बहुत शर्मिंदा हो जाती है कि उसने बिला वजह ही चंबेली को इतनी खरी खरी सुना दी और काम से भी निकाल दिया। और दूसरी तरफ उदास बैठी पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, इस बार तो हम अब दिवाली नहीं मना सकते। ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही अच्छे कपड़े। और तभी वहाँ रश्मि हाथ में ढेर सारा सामान लिए आ जाती है। अरे मालकिन, आप मुझे माफ़ कर दो चंबेली। मैंने बिना सोचे समझे और सच्चाई का पता लगाए तुम्हें बुरा भला कहा। मुझे बहुत माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और हाँ पिंकी, तुम ज़रूर दिवाली मनाओगी, अच्छे कपड़े भी पहनोगी और मिठाइयाँ भी खाओगी। ये लो चंबेली, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और मिठाइयाँ लाई हूँ। ये सामान रख लो और कल से काम पर भी आ जाना। उसके बाद चंबेली और पिंकी बहुत हंसी खुशी दिवाली मनाते हैं और दूसरी तरफ रश्मि अपने पति के साथ हंसी खुशी दिवाली मनाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।